चलो ठीक है, हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम आपने कुछ पासेज बनाया था, अभी हम लोगों ने एक आध पासेज एक सेपरेट में ऐसा निकाल लिया जिसे हम लोग बोलते हैं आरजीबी पास। लाइटिंग की सारी क्लासेज में मैंने बता रखा है कि आरजीबी कैसे करते हैं। तो कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करना, साइन, एक सरफेस एरिया आप अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। देन सरफेस एरिया अप्लाई करने के बाद उसे रेड कलर का नाम दो और रेड कलर भी दे देना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे फ्लैट में आ जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं आरजीबी। जैसे लाइटिंग के अंदर हम लोगों ने असाइन कर रखा है असाइन मटेरियल, देन ग्रीन कलर कर दिया। तो अभी क्या बैकअप में एक दो मैंने पासेज अलग निकाले हैं ताकि आपको आइडिया मिले। पासेज मैंने निकाल दिए हैं तो देन तो आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे आरजीबी पास बना लिया। अभी पासेज बनाने का मैंने रेंडर भी निकाल रखा है, तो रेंडर एक बार देख लेते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट टाइम, रेंडर निकालने के लिए सारे पार्ट मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं। तो अभी क्या करते हैं, आफ्टर इफेक्ट में चलते हैं, न्यू कंपोजिशन। देखो साइज हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। साइज में बस क्या है 1920 यहाँ पे साइज है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एड्रेस कॉपी किया यहाँ पे। चलो आफ्टर इफेक्ट में चलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एंड वी, देन एंटर। इमेजेस को आप यहाँ पे इमेज सीक्वेंस को कॉल कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेज सीक्वेंस चेक मार्क करना मत बोलना, इंपोर्ट कर लो आप यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। कैप्स ऑन है, ये देखोगे आप यहाँ पे। तो आपका सब चीज़ का एक यहाँ पे बेसिक से रेंडर निकाल रखा है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, मैंने अभी क्या किया, बीजी लिया है। बीजी के बाद मैं यहाँ पे कैरेक्टर पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर है, कैरेक्टर मैंने कुछ अलग अलग पासेज निकाल के रखे ताकि मेरे पास बैकअप में कुछ चीज़ें सही रहे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर को डाल दिया, तो कैरेक्टर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। कई बार चीज़ ऐसी भी होती है जब आप चीज़ों को मैनेज करो तो कई बार चीज़ आपको ऐसे दिखती है कि वो चीज़ ना आपने निकाला तो है लेकिन वो रेंडर में कई बार सही नहीं दिखता। जैसे अगर मैं इसका क्रॉस चेक करूँ अल्फा, ठीक है, अल्फा क्रॉस चेक है तो मेरे पास अल्फा नहीं आया, ठीक है। कई बार हम लोग निकालते हैं, निकलता है, लेकिन कई बार अल्फा नहीं आता, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक आध कोई भी पास अगर आपका अल्फा अगर आता है, कोई भी एक पास, तो आप उसे लाइक कंपोज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, लिट पे गया, लिट वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे तो सब चीज़ों को ले रखा है यहाँ पे। तो अलग अलग लिट में यहाँ पे देख कॉल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जो लाइटिंग के साथ लिया मैंने यहाँ पे मेरे पास लाइटिंग का जो एनिमेशन दे रखा वो मैंने यहाँ पे ऑफ करके निकाला था, ठीक है। या मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ की लाइटिंग मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवरऑल एक ले रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिया कैरेक्टर न्यू लाइट, यहाँ पे देखो मैंने कुछ चीज़ को ऐसे भी लेके काम किया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पासेज ऐसे लिए, जैसे देखो किसी में मैंने ऑन किया, किसी में मैंने ऑफ किया, तो उधर बैकअप में मैंने कुछ पासेज ऐसे अलग से निकाले। यहाँ पे साइड में आपका रिम आपका अलग दिख रहा है यहाँ पे, तो पीछे की दो लाइटें लगा के भी मैंने पासेज निकाले ताकि मुझे अगर इसमें से देखो कुछ दिखे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़े तो मैं यहाँ पे कंपोजिटिंग में चेंज कर सकूँ, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने निकाले बढ़िया से। एनवायरमेंट फॉग भी ले रखा है, एनवायरमेंट फॉग को भी हम लोग कॉल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बैकग्राउंड को और आपका बैकग्राउंड और आपका कैरेक्टर मिक्स करने के लिए हम लोग एनवायरमेंट फॉग भी निकाल के रखा है। चलो यहाँ पे कुछ पासेज हमने निकाले। यहाँ पे लाइटिंग का कुछ पास है, लाइटिंग देखो, लाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे लाइटिंग के लिए ये क्लिक एंड ड्रैग, आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या लाइटिंग का कुछ पार्ट है यहाँ पे, ये हम लोगों ने आर्नोल्ड वाली लाइटिंग निकाली थी कि हम लोग आर्नोल्ड में अगर लाइट निकालते हैं तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मुझे इसे ग्लो देना है तो मैं कैसे ग्लो एड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कुछ कुछ पार्ट हमने यहाँ से लिया, ठीक है। मास्टर लेयर हमें चाहिए नहीं, माया लाइटिंग का पार्ट भी हमने निकाला हुआ है, ठीक है। अभी माया लाइटिंग के अंदर अगर मैं निकाल के रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लाइक ग्लो वाला पार्ट नहीं, ऐसा कुछ अलग भी दे रखा है यहाँ पे। और आरजीबी के मैंने कुछ पासेज निकाले यहाँ पे, ये ध्यान रखो। अभी जो आरजीबी मैंने निकाल रखे हैं, ये मैंने सिंपल रेड कलर का कैरेक्टर निकाल लिया ताकि मुझे यहाँ पे एक तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट मुझे यहाँ पे कंपोजिट करना हो तो मैं कंपोजिट कर सकता हूँ। इससे आप क्रॉस चेक करो तो यहाँ पे अल्फा भी मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पे इसको दूसरे वे में एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो आरजीबी में बहुत काम आने वाला है। आरजीबी मैंने कैरेक्टर भी निकाला है और दूसरा पार्ट मैंने कैरेक्टर के साथ लाइटिंग भी निकाला है, ठीक है। आरजीबी लाइटिंग में ये देखो यहाँ पे। तो कंपोजिटिंग के लिए बहुत जरूरी पासेज हैं। अगर आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिले तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर लेते हो कि भाई कैसे क्या काम करना है और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे पास अभी कैरेक्टर है, कैरेक्टर को मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। चलो मैंने आपसे क्वेरीज पूछ ली। अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे पास जो मैंने आरजीबी निकाला है, आरजीबी को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करके इसको सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा मिलेगा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे आरजीबी कर रखा है यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे इसको मैंने ऑन किया। देखो देखा यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर पे गए, यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे ये पार्ट अल्फा मैट कर दो आप, यहाँ पे अल्फा मैट करोगे आप यहाँ पे इस पे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ ये मिक्स हो जाएगा। अगर आपने नो ट्रैक किया तो ऐसा दिखेगा आपको यहाँ पे अल्फा मैट, मैंने ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे मैंने मैनेज किया तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तभी मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँ
तो मेरे पास ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी भी है जिसको मैं अगर तो उसमें मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे अलग अलग लेयर भी हैं, अलग, जैसे मुझे लाइटिंग वाला पार्ट भी चाहिए। अभी ये लाइटिंग वाला पार्ट है, ठीक है। लाइटिंग वाला पार्ट को मुझे मैनेज करना है, तो लाइटिंग वाला पार्ट भी है यहाँ पे, दूसरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे, दूसरा लाइटिंग का पार्ट भी यहाँ पे, दोनों में दिख रहा है। अभी इन तीनों को मुझे ऐसा कुछ मैनेज करना है, तो तीनों को मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, हम लोग यहाँ इसका डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, प्लस में क्या इन सबको प्री कंपोज करके भी काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, 1 2 एंड 3 दिस वन, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास अलग अलग चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे प्री कंपोज दिख रहा है यहाँ पे, प्री कंपोज मैंने कर दिया करेक्टर, CHARAC करेक्टर का कर दिया मैंने। तो करेक्टर करने के बाद मेरे पास ये सब एक लेयर में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो ब्लैक एडम वाला रेड वाला पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे अगर एक ही बार में यहाँ पे अगर मैं काम करूँ तो मेरे पास एक बार में सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, पॉसिबल है। तीनों को मैंने एक में कर दिया, एक में करने के बाद यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगे, भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक किया यहाँ पे चीज़ों को आपको कैसे मैनेज करने वाला, देखो यहाँ पे ब्लेंड कैसे करने वाला, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाऊँ कि भाई मेरे पास एक ये करेक्ट एक ये करेक्टर है, तो मैं तीनों को एक साथ भी लेके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं तो अगर चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं वापस निकल के आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने प्री कंपोज कर रखा है, यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, मैनेज करूँगा यहाँ पे। यहाँ के बाद मैं यहाँ पे देखूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, लाइटिंग वाला पार्ट को मैं अलग से मैं एक्सट्रैक्ट करके डालने वाला हूँ, तो मैं डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, सजा वाला पार्ट ये आपका देखिएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आपने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्रीन करके देखो, तो स्क्रीन में आपका कुछ पार्ट दिख रहा है, देन मल्टीप्लाई करके देखो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लेंड करने के साथ आपको मौका मिलेगा, भाई मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। शिफ्ट एंड प्लस के थ्रू आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करके देखोगे तो आपके पास कंपोजिटिंग में थोड़ा सा लेयर आपको देखिएगा, भाई मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर मैं मैनेज करता हूँ तो किस टाइप से मैं चीज़ों को ब्लेंड करके देख सकता हूँ यहाँ पे। इन्वायरमेंट फॉग हमने किया यहाँ पे, इन्वायरमेंट फॉग का अगर मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया इन्वायरमेंट फॉग, यहाँ पे मैंने कर दिया नॉर्मल, ठीक है। और देन यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया मल्टीप्लाई, तो ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, एक लेयर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट अगर मैं इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं प्ले करके जैसे टी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, हल्का सा मैंने ऑपोसिटी के साथ मैंने प्ले किया, तो मैं यहाँ पे चीज़ दिखेंगी। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग भी दिखने वाला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस चेक करो सब कुछ मेरे पास वैसे नहीं जाने वाला जो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये चीज़ मैं अभी थोड़ा सा ऐड ऑन करके मैं डालूंगा कि मैं मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे मेरे जो कैरेक्टर मैट है यहाँ पे जो चीज़ को मैंने दिखाया यहाँ पे, मुझे इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ मेरे पास यहाँ पे एक पार्ट दे रखा है, ये लाइटिंग का, एक ये पार्ट लाइटिंग का, ठीक है। लाइटिंग वाले पार्ट इसको आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आपको नहीं करना है स्क्रीन, तो स्क्रीन करने पर आपके पास चीज़ यहाँ पे देखेंगे, आपके पास यहाँ पे कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। कैरेक्टर कैसा, कैरेक्टर के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और मैं अभी अपने चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे लाइक सब चीज़ को एक बार कलर बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पे देखो कैसा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन के साथ यहाँ पे एक ऐड भी आता है, ऐड में देखोगे ऐड और स्क्रीन में देखो डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है क्या, स्क्रीन देन लाइटिंग, ठीक है, देन ऐड, ठीक है। ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करता है ग्लो कर दिया, GLO ग्लो में जाके यहाँ पे यहाँ पे ग्लो पे आप थोड़ा सा इन चीज़ को थोड़ा प्ले करो। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने सेट किया। एक ग्लो मैंने यहाँ पे नॉर्मल डाला कि मुझे यहाँ पे ग्लो पे देना है, तो ग्लो पे क्या काम हो सकता है यहाँ पे, एंड VR ग्लो, दो चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले हम लोग यहाँ पे ग्लो पे देखते हैं, तो ग्लो पे मेरे पास यहाँ पे क्या ग्लो इंटेंसिटी है, ठीक है। इसके अंदर देखें ग्लो रेडियस कुछ काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड बहुत खास नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। इसमें देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल फ्लो, ग्लो रेडियस, देन ब्राइटनेस, ग्लो सैचुरेशन, इस वर्किंग और नॉट, यहाँ पे क्रॉस चेक करो, इसी पे हम लोग यहाँ पे। ये मेरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। फिलहाल मैं इसे नॉर्मल करता हूँ, नॉर्मल में मेरे पास कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो क्रॉस चेक करें यहाँ पे। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने अगर यहाँ पे ऊपर वाले ग्लो पे मैंने काम किया, यहाँ पे भी कुछ ऑन ऑफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये बहुत सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ग्लो इंटेंसिटी,
ठीक है, मैं थोड़ा सा हाफ पे काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा इम्पैक्ट देखना चाहिए। एंड देन ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इसका थ्रेशोल्ड के साथ थोड़ा सा प्ले करूँ तो थ्रेशोल्ड के साथ थोड़ा सा मैंने प्ले किया तो मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे ग्लो इंटेंसिटी, ये पार्ट आपको यहाँ पे विजुअल होगा पे किस टाइप से आप चीज़ों को दिखा रहे हो आप यहाँ पे। और देन ये जो चीज़ें अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मुझे मैनेज करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ये मुझे अगर कर देना है ऐड, तो मैंने ऐड पे काम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जो भी मैं कलर का इम्पैक्ट मैं देने वाला हूँ, मैं इन चीज़ों को यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा है। ठीक है, देन इसके बाद मैं अगर चीज़ों को देखूँ, मैंने अभी यहाँ पे कुछ चीज़ों को अगर ऐड ऑन किया है, तो जो भी मैं कलर करेक्शन यहाँ पर दूंगा वो सारा कलर करेक्शन मुझे ओवरऑल पे चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल पे अगर मैं करने के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे मैंने किया वीआर ग्लो पे। यहाँ पे देखिए अभी ये कुछ चीज़ें आपके साथ इसके साथ भी इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं सब चीज़ें बहुत बेटर है, इम्पैक्ट नहीं दे रही, तो मैं इसको हटा ही दूंगा क्या। ठीक है, देखो ये दिख रहा है अभी ये पार्ट आपको यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लूमा थ्रेशोल्ड करके, तो आप यहाँ पर अगर क्रॉस चेक करो, ठीक है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। ओके, दिस इज गुड। देन यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा प्ले कर रखा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कुछ। ओके, ग्लो रेडियस कितना हो सकता है, ये देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने मैनेज किया। ठीक है, यहाँ से अगर देखा है तो लाइक कुछ खास इम्पैक्ट सिर्फ पीछे वाले पार्ट पे ही आ रहा है। ओके, ग्लो रेडियस ये इस पे ही आ रहा है। ठीक है, क्रॉस चेक करें यहाँ पे, थोड़ा सा वेरिएशन भी आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इसे ऑन ऑफ करके देखो, ये आपका इम्पैक्ट कुछ जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। ये देखो अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसे हाईलाइट करने के लिए रेडियस को यहाँ देखो, तो मुझे थोड़ा सा फ्रीडम एंड थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जा रहा है। देखो यहाँ पे, देखना ये हल्का सा मैंने ऐसा कुछ किया, तो मैंने चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। यूज टिंट है, टिंट में अगर आपको लगता है वाइट यूज़ करना है, इसके सिवा कोई और कलर यूज़ करना है, ठीक है, तो आप इसको भी आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, तो टिंट वाइज अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन को अगर आपको मैनेज करना है तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये जो काइंड ऑफ इसी का लाइट एंड डार्क वर्जन आप यूज़ करोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। तो अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया था, तो यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा भाई, मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है, तो मैं चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी इन्हीं चीज़ों को जब कंपोज कर रहा था, कंपोजिंग में मुझे लेयर वाइज लेयर चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने देखा ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नॉर्मल है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऑन किया यहाँ पे, तो मेरे पास ये क्या है, ये पूरा फॉग वाला पार्ट है। इसको अगर मैं तो से इसको मैंने यहाँ से नीचे की तरफ कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखेगा, यहाँ पे ये एक तो चीज़ आपको इस बैकग्राउंड के साथ दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, एनवायरमेंट फॉग है, तो लाइक उसको पीछे वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हमें विजुअल नहीं करना, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे रख रखा है। यहाँ पे पूरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ, और यहाँ से मैंने तो बहुत लाइक 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करना, ओवरले। ठीक है, ओवरले पे कहते हैं, यहाँ पे चीज़ देखोगे आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं दिखेगा आपका यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ से आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में अगर देखो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा कि भाई मैं चीज़ों का अगर ऐसा कुछ मैनेज करूँ, तो एक पार्ट तो मैंने यहाँ पे कर दिया, दूसरा पार्ट यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिया, ये मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मिक्स करना पड़े, तो मैं इसको यहाँ पे भी कॉपी एंड पेस्ट करूँगा यहाँ पे। तो ये आपको क्रॉस चेक करके रखना है कि भाई अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ तो मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है, अभी लाइटिंग के साथ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करना है। देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा कीज वाला पार्ट भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे बेसिक सेट कर लूँ। बेसिक सेट करने पे मैंने देखा है मेरे पास कैरेक्टर है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर कौन से हैं, ये मेरे पास कैरेक्टर का पार्ट है। कैरेक्टर के पार्ट के साथ मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, देखो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी इनके साथ अगर मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरे पास जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी इस कैरेक्टर के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे मास्क कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा पार्ट में अगर मैं एनिमेटेड कर दूँ, एनिमेटेड करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्या किया, मैंने एक मास्क किया यहाँ पे। ठीक है, मास्क लुक लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे मास्क में। देन यहाँ से थोड़ा सा पार्ट फेदर। ठीक है, अभी देखो मैं इसको से मैं प्ले करने वाला हूँ। कैसे प्ले करने वाला हूँ, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पर लाइट का मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिख रहा है। जैसे ये देखो, ये इधर से जैसे इधर से इधर गया, तो मैं यहाँ पे उसको मैं एनिमेट कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे 2-3 तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे भी कुछ काम कर सकता हूँ। या आपने लाइटिंग एनिमेट कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे काम करेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ से बंद किया, तो ये पार्ट में बस देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से बंद होने के बाद यहाँ तक बंद हो गया। तो मैं यहाँ पे कुछ ये काम ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, मास्क पाथ यहाँ पे लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ठीक है। अभी यहाँ से मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं बस, और ये 5 सेकंड के पास मैंने यहाँ पे तो बात यहाँ पे मैंने मैनेज किया। मैं कहा डू वन थिंग, ये पार्ट मैंने यहाँ से इधर से इधर मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। आप इसी को अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हो, यहाँ पे देखोगे दिख रहा है यहाँ पे, तो आप ऐसे कुछ मैनेज करना चाहो ऐसे कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आपने 15 पे जाके आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको आपने सेलेक्ट करके आपने यहाँ से यहाँ तक कर दिया आपने यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्रॉस चेक करोगे तो देन आपको यहाँ पे लाइटिंग का पार्ट आप अप एंड डाउन दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल पे ही है ना, इसको मैंने अगर यहाँ पे स्क्रीन पे कर दिया तो स्क्रीन में ऐसे दिख रहा है। कुछ चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ को मैंने निकाल रखा है यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे ये ऑन ऑफ किया मैंने यहाँ पे, एंड देन ब्लैक आइटम यहाँ पे। अब यही पार्ट जो मैंने मास्क वाला पार्ट किया है वो आप चाहो तो इसके ऊपर भी आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे काम किया सेम चीज़ एक बार मैं मैच करने के बाद ये सेम चीज़ मैं मास्क को नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास जैसे ये यहाँ पे भी आ जाएगा। तो मैं पहले एक बार कवर अप कर देता हूँ। मैंने कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ से हम लोग गए, यहाँ से दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, देखना यहाँ पे ये लाइटिंग के साथ में इधर से मैंने एक गेम प्ले यहाँ पे भी किया, पासेस मेरे पास यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे देखो यहाँ से पार्ट मेरे पास दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये यहाँ से ऑफ हो गया। यहाँ ऑफ होने के बाद फिर से मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को फिलहाल में तो मैं अभी नॉर्मली रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैंने फिर से उठा के इधर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे आ जाओ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये इधर की तरफ फ्लाइट आया तो मुझे इधर से इधर डार्क करना है, ठीक है। तो मैंने इसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा डू वन थिंग, यहाँ से इसको पकड़ के मैंने इधर से ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके भी अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करना चाहूँ तो दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो क्रॉस चेक करो, यहाँ पे लाइट का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे लाइट का पार्ट आप यहाँ से ऐसे कुछ ऑन ऑफ करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पार्ट दिखेगा लाइट आपका इधर से उधर ट्रैवल भी कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सोचा है कि थोड़ा सा पार्ट मुझे अगर इधर से उधर ऐड ऑन करना पड़े तो मैं ऐड ऑन करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर इंटरेक्शन भी दिखेगा, मैनेज होते हुए भी दिखेगा कैसे आपको क्या काम करना है। और इसी के साथ अगर मैंने ये पार्ट यहाँ से अंदर किया, यहाँ पे मैंने मास्क वाला पार्ट कॉपी करता है Ctrl+C, ठीक है। और ये अगर आपको यहाँ पे करना पड़े Ctrl+V, देन देखो अभी यहाँ पे ये मैंने पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन किया, किसमें किया मैंने यहाँ पे, इसके साथ। ये कौन सी लेयर है देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट किया, तो यहाँ पे करेक्टर आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके साथ अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे जो काम कर रखा है, ठीक है, मास्क है मेरे पास यहाँ पे, इस वाले मास्क को मैं यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मेरे पास मास्क यहाँ पे है ऐड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। देन मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये इधर से गया, ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक मैनेज हो रहा है यहाँ पे। तो मैं मास्क का फेदर देन ऑपेसिटी थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा कुछ मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे कहीं कहीं पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अगर मैनेज करना पड़े तो मैंने इसको थोड़ा बहुत कवर अप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और ये पार्ट, ठीक है। तो भी यहाँ पे एक बार काम करके देखो, यहाँ पे चीज़ आपको दिखेंगे। देखो यहाँ पे आपका थोड़ा सा लाइट का इंट्रैक्शन देन ऑल दोस थिंग, यहाँ पे लाइटिंग वाला पार्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा आपने किस टाइप से मैनेज किया। अभी ओवरऑल अगर मैं थीम दूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने जो पार्ट दे रखा है ये दिस इज गुड, ये पार्ट यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ये सेम चीज़ Ctrl+D कर दिया मैंने, इसको उठा के मैंने कैरेक्टर के ऊपर लगाया यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर के ऊपर लगाया, मल्टीप्लाई में गए, यहाँ पे मैं T प्रेस करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फॉग वाला पार्ट भी चाहिए क्या। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्शन मुझे देखेगा कि मैं चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे,
ठीक है। लाइट का इंटरेक्शन, लाइट का पूरा पार्ट, लाइट को किस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से आपको चीज़ों को थोड़ा फुलफिल करके दिखाना है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे कनेक्टेड तो किया कि मुझे यहाँ से चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज करना है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करना है तो कैसे क्या काम कर सकें यहाँ पे। अभी इन्हीं में से कुछ चीज़ों का मुझे ऐसा लगे कि मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करूँ, चलो थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लो एंड वीआर ग्लो यहाँ पे ऐड ऑन किया, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर रखा है यहाँ पे। और देन यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैनेज किया कि ग्लो एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट आउट यहाँ से कलर फेसिस, ठीक है, कलर लूप, कुछ खास यहाँ पे ग्लो इंटेंसिटी तो अपना काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ग्लो इंटेंसिटी के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। और हल्का सा मैनेज किया मैंने यहाँ पे। इनके साथ थोड़ा सा मुझे इनफैक्ट ऐसे चीज़ जो इसके आसपास से भी थोड़ा सा स्प्रेड हो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस लेयर पे जाके मैंने एक और इफेक्ट यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं, मेरे पास यहाँ पे ट्रैप कोड में जाकर मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे चीज़ साइन करके, ठीक है। यहाँ पे देखो रेडिस इम्पैक्ट आ रहा है, इसके अंदर आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो तो कलराइज में जाना, कलराइज में जाकर आप यहाँ पे रेड इम्पैक्ट है उसको आपको यहाँ से कलर से पिक करके मैनेज कर देना, तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा क्या आपको यहाँ पे कि किस टाइप से चीज़ों को आप और थोड़ा सा बैलेंस करो और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो। देखो यहाँ पे ये पार्ट दिस इज़ लुकिंग गुड, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज किया मैंने यहाँ पे। तो देन अभी यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे तो देन ये आपको इफेक्ट थोड़ा सा और बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो अभी जो हमने काम किया वो चीज़ों को किस टाइप से हम लोग यहाँ पे दिखा पा रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो अब ये थोड़ा सा इम्पैक्ट और बेटर हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे करेक्टर, अभी करेक्टर के आगे पीछे दोनों तरफ से इम्पैक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये बेसिक सा जो पार्ट है इनको आप अगर आप देखो यहाँ पे, देखो रे दिख रहा है यहाँ पे, रे लेंथ थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, बूस्ट लाइट थोड़ा सा कम कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। अभी ये पार्ट यहाँ से दिया है मैंने यहाँ पे, ये इसके साथ साथ मुझे और जगह का भी काम करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे सोर्स ऑपेसिटी है, सोर्स ऑपेसिटी दिख रहा है आपको यहाँ, सोर्स ऑपेसिटी के साथ आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे। सोर्स ऑपेसिटी को मैंने यहाँ पे दिखाया था, देखो अभी आपको क्या देखें यहाँ पे, सोर्स ऑपेसिटी को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। एक काम मैंने और भी किया है, इसका जस्ट डुप्लीकेट कर रखा है, देखो यहाँ पे ये मैंने डुप्लीकेट किया यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मिक्स करने के लिए। तो देन अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन करता हूँ, देखो मैं सोर्स ऑपेसिटी यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑपेसिटी के साथ आप यहाँ पे थोड़ा प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे दिख रहे हैं, आप यहाँ पे दिखाओगे तो बहुत चीज़ें और बेटर भी दिखेगा आपको यहाँ पे कि कैसे क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। रेज बहुत बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे कि मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो क्या काम कर सकता हूँ। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज तो किया, लेकिन मैनेज करने तो मुझे अभी यहाँ पे क्या काम करना है, अभी मुझे अपने कैरेक्टर पे कलर करेक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो लाइटिंग जा रही है वो लाइटिंग कैसे जा रही है, वो दूसरे टाइप से जा रही है लाइटिंग, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैंने क्या किया, मेरे पास एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर पे अगर मैं कलर करेक्शन नहीं करूँगा तो वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट न्यू एंड यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर अगर मैं इस पे ले रहा तो देखो ये ऐसे चला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर का पार्ट है। मैं इसके अंदर जाके एक काम करता हूँ, इसको मैंने डिलीट ही कर देता हूँ, मैं अंदर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, कैरेक्टर के अंदर चलते हैं यहाँ पे, जो को तो सब मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले रखा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक एंड न्यू, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट लेयर लिया। एडजस्टमेंट लेयर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल हम लोग यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है, कलर करेक्शन आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं क्या लेने वाला है, यहाँ पे मैं बस बहुत सी चीज़ देखेंगे यहाँ पे, देखो मैं बस कलर करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे मुझे फिल कलर, यहाँ पे मैं चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ। कलर करेक्शन मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कलर करेक्शन के अंदर यहाँ पे कलर बैलेंस ले सकता हूँ। यहाँ पे कलर बैलेंस यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट थोड़ा सा क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मुझे अभी ओवरऑल जो कलर देना है तो कलर का मेरे पास पार्ट कौन सा है, यहाँ पे ये क्रॉस चेक करना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिख रही है तो मैं बस इसके अंदर चीज़ों को मैं थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे वो चीज़ थोड़ा सा उसके साथ दिखना चाहिए कि मेरे पास वो पार्ट ऐसा कुछ विजुअल हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। तो रेड को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया एंड ब्लू को भी कम कर दूँगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये इसके साथ रिजेंबल करेगा यहाँ पे,
ठीक है। सेम चीज़ अभी ये जो मैंने काम किया, ये काम मुझे एक बार बैकग्राउंड के साथ भी देना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा कलर वाइज भी चीज़ों को मैं मैनेज करूँ कि मेरे पास चीज़ें किस टाइप से काम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे इसमें मैं अभी जो मैंने काम किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को मैंने ऑफ किया, पे देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे ग्लो वाला पार्ट आपको यहाँ पे देखो, ग्लो आपको यहाँ पे कितना स्प्रेड कर रहा है। तो सब चीज़ का एक मेजर रोल है कि यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ को लिया, देखो यहाँ पे जो मेरे पास जो स्प्रेड हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे मुझे साइन के अंदर थोड़ा सा और सेट करना है। जैसे रे लेंथ है यहाँ पे देखो, रे लेंथ दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। बूस्ट लाइट, ओके। कुछ चीज़ों को मैं भी मैनेज करके देख लेता हूँ यहाँ पे, भाई मेरे पास यहाँ पे किस टाइप से कितना काम दिख रहा है भाई। देखो ये पार्ट मुझे यहाँ से विजुअल है यहाँ पे, ठीक है। इसके सिवाय मेरे पास और क्या ऑप्शन है, सोर्स है, ऑपेसिटी ये फुल है, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सोर्स का थोड़ा सा मुझे प्ले करना पड़े हल्का फुल्का, अगर मैं थोड़ा सा सोर्स को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे स्क्रीन में है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ खास इम्पैक्ट यहाँ पे अगर देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कुछ इस टाइप से दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने जब चीज़ों को दिया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा अमाउंट के साथ मैं मैनेज कर दूँगा, अमाउंट के साथ मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा सिमर टाइप से भी यहाँ पे दिख रहा है कि किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो रे लेंथ मैंने थोड़ा सा ये ऐसा कुछ कर दिया, ऑपेसिटी मैंने फुल कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस थोड़ा सा इधर से मैनेज करने वाला है यहाँ पे। इसका जो मेरे पास ग्लो वाला पार्ट है, ग्लो का पार्ट को भी मुझे यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा कि ग्लो को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। दिख रहा है यहाँ पे ग्लो मैंने अगर वहाँ से मैनेज किया तो मैं ग्लो थ्रेशोल्ड यहाँ से भी काम करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा क्या आपका, ऐसे करके, ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे कि किस तरह से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास ऐसा भी जैसे यहाँ पे बस कैसे दिख रहा है ग्लो थ्रेशोल्ड यहाँ पे मैंने कीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे विजुअल है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। तभी इसके साथ आप की के साथ प्ले कर सकते हो, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने काम के ये पार्ट आपका काम कर रहा है यहाँ पे, जहाँ लगे कि आपको ग्लो थ्रेशोल्ड पे थोड़ा सा काम करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिटिल बिट तो बहुत यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे मैं कीज के में बैलेंस करूँगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर ग्लो थ्रेशोल्ड से मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा काम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखो अप एंड डाउन आपको दिखेगा यहाँ पे। तो आप देखो ये जो चीज़ें हैं ये मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने इधर मैंने काम किया। कहीं पे मुझे अगर लग रहा है कि जैसे मुझे कोई भी कुछ काम करना है तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये होलसेल में अगर आपको दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे कुछ एक पार्ट यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है थ्रेशोल्ड को मैंने तो बहुत, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे कि मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। तो मैं बस यहाँ पे कुछ एक पार्ट यहाँ पे दिखा सकता हूँ। इसी में मैं अगर अलग अलग वे में काम करना चाहता हूँ तो मैं इसके छोटे छोटे पार्ट पे भी मैं अगर चीज़ों को देखना चाहूँ ना, तो जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे रेडियस है, रेडियस में देखा यहाँ पे रेडियस किस टाइप से दिख रहा है, देखो रेडियस को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटेड किया, मैंने देखा रेडियस फैल रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा पॉइंटेड करूँ यहाँ पे, देखो थोड़ा सा मैंने मैनेज किया रेडियस को। तो यहाँ से देखो अभी यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे तो चीज़ आपको यहाँ पे और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखे यहाँ पे। तो रेडियस को मैंने थोड़ा सा कम करके देखा, मेरे पास चीज़ें और ज़्यादा इलेक्ट्रिक दिख रही है यहाँ पे क्या, ठीक है। इंटेंसिटी आपके पास है, इंटेंसिटी आप देखो यहाँ पे मैनेज करो, ठीक है। रेडियस बहुत ज़्यादा लाइक स्प्रेड इतना, ठीक है, दिस इज गुड। तो अभी आप यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, देखो यहाँ पे अब छोटे छोटे पार्ट भी थोड़ा सा हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैनेज करें तो मैनेज करके दिखा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे किस टाइप से पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ओके। इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी के साथ मैं थोड़ा सा और मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, तो और थोड़ा सा बेटर दिखेगा मेरे पास यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से, ओके, दिस इज गुड। थ्रेशोल्ड मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ग्लो रेडियस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया यहाँ पे। तो ये भी थोड़ा सा इम्पैक्ट और इफेक्टिव दिख रहा है यहाँ पे कि अगर मैं देखो छोटे छोटे पार्ट भी मेरे पास यहाँ पे हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करूँ। अभी इनके साथ में देखो यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा प्ले किया, लेकिन यहाँ पे वी आर ग्लो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे आपका तो जो लुमा थ्रेशोल्ड है यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सा अगर मैनेज करते हो पीछे वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे। तो अभी जस्ट आप इनको थोड़ा सा क्रॉस चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे दिखेगा कि दिस इज गुड। कुछ कुछ समय लोग यहाँ पे इफेक्ट दे पा रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट भी में बस यहाँ पे लिट हो पा रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे कि भाई मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियस है, रेडियस को थोड़ा सा मैं देख रहा है, रेडियस को थोड़ा सा यहाँ पे
लिटिल बिट इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। मेरे पास देखो यहाँ पे प्लस पे रेज वाला काम मेरे पास वहाँ पे हो चुका है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे थ्रेशोल्ड वाला काम भी अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड के साथ ये तो बहुत पार्ट मैंने यहाँ पे बैलेंस किया। देखो बैलेंस करना आना चाहिए क्या कि किस में कौन सी चीज़ें बहुत बेटर है, किस टाइप की चीज़ें आपको दिख रही है। तो देन आपको रेज, जो रेज हमें निकालना मुश्किल होता है वो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ग्लो रेडियस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कम किया लिटिल बिट, ठीक है। यहाँ देखो क्रॉस चेक करोगे तो आपको साइड पे आइडिया मिलेगा। देखो तो जो हमारा बेसिक इल्यूमिनेशन वाला पार्ट है वो पार्ट हमने यहाँ से दिखाया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे देखो सोर्स ऑपेसिटी है, सोर्स ऑपेसिटी अगर आपको यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा कम ज़्यादा करना चाहो तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे लिटिल बिट अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम करना है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हर एक के पार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा पार्ट ऐसा कुछ चाहिए तो मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो इफेक्ट बन गया वो इफेक्ट बनाना हमारे पास उसके अंदर बहुत मुश्किल था कि कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ और भी है, जैसे देखो यहाँ पे ये ऐड ऑन किया ना मैंने यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्लर भी करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया BLUR ब्लर, ठीक है। तो ब्लर के अंदर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर या फिर चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो और मेरे पास और भी चीज़ें कुछ बेटर हो सकता है यहाँ पे। हल्का सा मैं ब्लर का पार्ट भी दूंगा। इलेक्ट्रिक है तो फास्ट में है तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, मैं थोड़ा सा देखूं बहुत ही प्रोमिनेंट नजर नहीं आना चाहिए तो प्रोमिनेंट में नहीं चाह रहा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक काम ऐसा कुछ दिखाना हो तो ऐसा कुछ मैं करके दे सकता हूँ। मेरे पास चीज़ों को और कुछ मैनेज करते दिखाऊंगा। अभी ये सेम चीज़ जो मैंने कलर करेक्शन वाला एडजस्टमेंट किया वो मुझे थोड़ा सा एक बेस के साथ भी चाहिए। जो मेरे पास बेस नजर आ रहा है यहाँ पे, बेस के साथ भी अगर मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट दूंगा तो मेरे पास ये इम्पैक्ट और आउटपुट थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट कैरेक्टर के अंदर जो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट को Ctrl+C कर दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे आके मैंने सिंपल सा पार्ट Ctrl+V कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देखो मेरे पास पीछे वाले बैकग्राउंड पे भी सेम कलर का इम्पैक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर लगे कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड एंड ब्लू, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा कलर करेक्शन वाली चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है और मैं चीज़ों को इस टाइप से थोड़ा सा दिखा सकता हूँ कि मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो एक छोटा सा बड़ा सा इम्पैक्ट हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों को कैसे एनिमेटेड किया, किस टाइप से चीज़ों को बैलेंस किया, यहाँ पे चीज़ें करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हाँ चलो एक फुल एंड फाइनल एक एडजस्टमेंट मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। एक फुल एंड फाइनल यहाँ से एक एडजस्टमेंट आप दोगे यहाँ पे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट सबसे ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जैसे आपने यहाँ पे किया तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरऑल मैं कलर करेक्शन कर सकता हूँ। कलर करेक्शन करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जब मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे कलर बैलेंस एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लिमिट्री कलर भी होता है कि लिमिट्री कलर से भी आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आइडिया मिलेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्सपोजर है, एक्सपोजर देखो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना है आप यहाँ पे हाईलाइट्स का थोड़ा सा मैनेज करो तो देन चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। शेडोज थोड़ा सा बैलेंस करो यहाँ पे, ठीक है। ब्लैक यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ा सा मैनेज करो तो आपको यहाँ पे काम दिखेगा। यहाँ पे कर्व है आपके पास, यहाँ पे कर्व में किस चीज़ को आपको ज़्यादा दिखाना है, रेड में आपको यहाँ पे काम करना है तो आप यहाँ पे एक ओवरऑल चीज़ों को आप मैनेज करो तो देन यहाँ पे ब्लू मैंने हल्का सा तो यहाँ पे ओवरऑल एक इम्पैक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे कि मैं चीज़ों के साथ मैं मैनेज करूँ तो मैं कैसे क्या काम कर पा रहा हूँ यहाँ पे। आफ्टर देन यहाँ पे मैंने कर्व पे काम कर लिया, ठीक है। कलर व्हील्स है, विग्नेट है, इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा क्या, जिसमें अलग अलग विग्नेट लेना चाहूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो मैंने ऐसे करके मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे तो ये मैं उस विग्नेट वाला पार्ट यहाँ पे देखेगा कि मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे करके तो बहुत मैं मैनेज कर सकता हूँ। पे देखो यहाँ पे फेदर ये पार्ट तो ओवरऑल सब चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। बाकी जो कलर थीम एंड देन ऑल द थिंग आपको मिलेगा। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे किधर से आप यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ वो कलर थी, आप यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करो तो आपको ऐसे यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा क्या। देन आप यहाँ पे एट देन यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहता हूँ, मैनेज करके दिखा सकते हो कि आपके यहाँ पे चीज़ ऐसे कुछ है जिसको आप यहाँ पे फुल एंड फाइनल एक शॉर्ट वाइज मैनेज करना चाहते हो, मैनेज करके कर सकते हो क्या।
चलो अभी एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फुल एंड फाइनल अगर मैं इतने में मैं काम कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे फाइल पे गए, देन एक्सपोर्ट एंड ऐड टू रेंडर क्यू, है ना। क्विक टाइम में निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्विक टाइम, ठीक है। कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ पे BLACK ब्लैक ADM एडम, हम लोगों ने एक न्यू शॉट यहाँ पे रेडी कर दिया है और यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। रेंडर होते देखिएगा आपको यहाँ पे जितने ट्यूटोरियल्स के सारे पार्ट्स बना रहे हैं उन सारे पार्ट्स को वन बाय वन करके स्टडी करोगे ना तो वहाँ पे चीज़ें सब कुछ दे रखेगी। अगर आपका लाइटिंग काम नहीं कर रहा, अगर आपकी कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही तो आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। इसी के अंदर जैसे मैंने ये जो पार्ट ले रखा है, आफ्टर के अंदर प्लगइन होता है सेवर, सेवर से भी काफ़ी चीज़ें मैनेज की जा सकती है। तो मैनुअल प्लेसमेंट जो हमने वहाँ दी वो मैनुअल प्लेसमेंट आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो भी मैंने इसमें नहीं दिखाया, बाकी मैं कुछ चीज़ों को मैं भी ऐड ऑन करके दिखाऊंगा कि भाई अगर कुछ मुझे ऐसा कुछ काम करना हुआ तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास यहाँ पे अगर प्ले करूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैं इन चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि भाई मेरे पास एक अपना आउटपुट रेडी हो गया है क्या।